Morning, students of class 5th. I am going to teach you Social Science, Chapter 9. Defenders of Wildlife, the Temperate Grasslands. In this chapter, we will be learning some objectives like this. Number 1. Temperate grasslands means समशीतोष्ण घास के मैदान. Number 2. Agriculture means कृषि. Number 3. Dairy farming दूध उत्पादन. Then now I am starting this chapter. Change yourself. Grasslands are areas where the vegetation is dominated by grasses. घास के मैदान ऐसे क्षेत्र हैं जहां वनस्पतियों पर घास का प्रभुत्व है. Grasslands occur naturally on all continents except Antarctica. अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर घास के मैदान प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं. Usually trees and shrubs are absent from grasslands. आमतौर पर घास के मैदानों से पेड़ और झाड़ियाँ अनुपस्थित होती हैं. टेम्परेट ग्रासलैंड्स मीन्स समशीतोष्ण घास के मैदान. लोकेशंस स्थान. टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड बिटवीन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री latitudes on both sides of the equators on every continent except Antarctica. शीतोष्ण घास के मैदान अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर भूमध्य रेखा के दोनों किनारों पर 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है. सम इम्पोर्टेंस लोकेशंस आर कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं. जैसे यहाँ एक टेबल बनाया गया है, मैं आपको बताती हूँ. जैसे नेम ऑफ कंट्रीज रीजन देश क्षेत्र का नाम. साइड में दिया गया है नेम ऑफ ग्रासलैंड्स घास के मैदान का नाम. अर्जेंटीना पैम्पस. सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका प्लेन्स एंड पैराडाइज. न्यूजीलैंड डाउन्स. साउथ अफ्रीका डेल्टास. ऑस्ट्रेलिया डाउन्स. हंगेरी पोस्टास. रशिया स्टेपेस. Let us learn about the climate, vegetation, wild and life of people of the temperate grasslands. आइए हम समशीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवन और लोगों के जीवन के बारे में जानते हैं. Climate means जलवायु. Temperatures is temperate grasslands vary according to the season. शीतोष्ण घास के मैदानों में तापमान मौसम के अनुसार बदलता रहता है. इन विंटर टेम्परेचर्स कैन ड्रॉप टू बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. तापमान जब सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर सकता है, तो इन समर टेम्परेचर्स कैन रीच अबव 38 डिग्री सेल्सियस. दीज ग्रासलैंड्स रिसीव लो टू मॉडरेट प्रेसिपिटेशंस एनुअली. गर्मियों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है. इन घास के मैदानों में सालाना कम से मध्यम वर्षा होती है. वेजिटेशंस मीन्स वनस्पति. Insufficient precipitations makes temperate grasslands a difficult place for tall trees such as woody shrubs and trees to grow. अपर्याप्त वर्षा समशीतोष्ण घास के मैदानों को ऊंचे पेड़ों जैसे कि लकड़ी की झाड़ियों और पेड़ों के बढ़ने के लिए एक कठिन स्थान बनाती है. ग्रासेस आर द ओनली प्लांट्स सीन इन दीज रीजन्स. इन क्षेत्रों में केवल घास ही पाए जाने वाले पौधे होते हैं. द रीजन्स विथ लिटिल रेनफॉल हैव ग्रासेस दैट रिमेन लो विद द ग्राउंड. कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास होती है जो जीवन के साथ कम रहती है. टॉलर ग्रासेस कैन बी फाउंड इन वार्मर एरियाज दैट रिसीव मोर रेनफॉल. अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले गर्म क्षेत्रों में लंबी घास पाई जा सकती है.
Some examples of the vegetations in the temperate grasslands are buffalo grass, cacti, sagebrush, Johnson grass, sunflower and clovers. समशीतोष्ण घास के मैदानों में वनस्पति के कुछ उदाहरण हैं: भैंस घास, कैक्टी, सेजब्रश, जॉनसन घास, सूरजमुखी और तिपतिया घास। वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्य जीवन। टेम्परेट grasslands are home to many large herbivores such as bison, gazelles, zebras, rhinoceroses and wild horses. शीतोष्ण घास के मैदान कई बड़े शाकाहारी जीवों का घर है, जैसे कि बाइसन, गैज़ल्स, ज़ेब्रा, गैंडा और जंगली घोड़े। कार्निवोर्स लाइक लॉयंस एंड वॉल्व्स आर आल्सो फाउंड इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। शीतोष्ण घास के मैदानों में शेर और भेड़िए जैसे मांसाहारी भी पाए जाते हैं। स्मॉल एनिमल्स फाउंड हेयर आर डियर, पैराइस, डॉग्स, माइस, जैक रैबिट्स, स्कंस, कायोटेक्स, स्नेक्स, फॉक्सेस, आउल्स, बेडगर्स, ब्लैकबर्ड्स, ग्रासहोपर्स, मेडोलार्क, स्पैरो, क्वेल्स एंड हॉक्स। यहाँ पाए जाने वाले छोटे जानवर हिरन, प्रेरी कुत्ते, चूहे, जैक खरगोश, झालर, कोयोट, सांप, लोमड़ी, उल्लू, वेजर, ब्लैकबर्ड, टिड्डे, घास के मैदान, गौरैया, बटेर और बाज हैं। लाइफ ऑफ पीपल इन प्रेरी। प्रेरी में लोगों का जीवन। The people of prairies are hardworking and have utilized the available natural resources. प्रेरी के लोग मेहनती होते हैं और उन्होंने उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया है। The two most developed countries of these regions are the USA and Canada. इस क्षेत्र के दो सबसे विकसित क्षेत्र अमेरिका और कनाडा हैं। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। The prairies are called the granaries of the world due to surplus wheat productions. अधिशेष गेहूं उत्पादन के कारण प्रेरी को दुनिया के अन्न भंडार कहा जाता है। The fertile land, scientific method of cultivation and use of tractors, harvesters and combines have made North America the major producers of good grains. उपजाऊ भूमि, खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टरों, हार्वेस्टर और कंबाइन के उपयोग ने उत्तरी अमेरिका को खाद्यान्न का प्रमुख उत्पादक बना दिया है। डेयरी फार्मिंग मीन्स दूध उत्पादन। इट इज़ अनदर मेजर इंडस्ट्री इन दिस रीजन्स। यह इस क्षेत्र का एक अन्य प्रमुख उपयोग या उद्योग है। ड्यू टू grasses being available all the times and everywhere, rearing of cattle has become a natural choice of many people. हर समय और हर जगह घास उपलब्ध होने के कारण पशुपालन कई लोगों की स्वाभाविक पसंद बन गया है। There is a dairy belt which extends from the Great Lakes to the Atlantic coast. एक डेयरी बेल्ट है जो ग्रेट लेक्स से अटलांटिक तट तक फैली हुई है। लेट अस रिवाइज। ये इसमें कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंस हैं। देखिए, नंबर 1, टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन कोल्डर क्लाइमेट रीजन्स बिटवीन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर। शीतोष्ण घास के मैदान भूमध्य रेखा के दोनों ओर 40 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थित है। नंबर 2, टेम्परेचर्स इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स वैरी अकॉर्डिंग टू द सीजन्स फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस इन विंटर टू 38 डिग्री सेल्सियस इन समर। शीतोष्ण घास के मैदानों में तापमान ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है। सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस से गर्मियों में 38 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। नंबर 3, वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस वाइल टॉल ट्रीज आर रेयर।
वनस्पति में घास का प्रभुत्व होता है जबकि ऊंचे पेड़ दुर्लभ होते हैं। नंबर 4, टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर होम टू ए रिच वाइल्ड लाइफ, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड मैनी स्मॉल एनिमल्स। समशीतोष्ण घास के मैदान एक समृद्ध वन्यजीवन, शाकाहारी, मांसाहारी और कई छोटे जानवरों का घर है। नंबर 5, पीपल हियर द एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। यहाँ के लोग कृषि, डेयरी फार्मिंग मतलब दूध उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको दिया गया है वर्क टाइम मीन्स बुक वर्क। देखिए इसमें एमसीक्यूज दिए गए हैं जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और हमको एक सही आंसर उसमें से फाइंड करके बताना होता है। बी पर दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आपको समझना है और लर्न करना है। सी पर दिया गया है ट्रू फॉल्स, इसमें एक क्वेश्चन गलत होता है जिसमें हमको फॉल्स लिखना पड़ता है, एक सेंटेंस सही होता है तो इसमें ट्रू लिखना पड़ता है। मैचिंग को आप आमने सामने मिला सकते हैं, जो सही आंसर होता है उससे हमें मिलान करना होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, अभी मैंने आपको चैप्टर समझाया है, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है और अपनी नोटबुक में इसको नोट करना है। ओके बच्चों, थैंक यू। दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट।